नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। हमने कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि कोई उनका दुश्मन नहीं होता या वो दुश्मन की परवाह नहीं करते। उनमें इतना साहस होता है कि लोग उनसे दुश्मनी करने से डरते हैं। अगर साहस ना भी हो तो जो उनसे दुश्मनी करेगा, उससे उनसे पंगा लेगा, उसके साथ अजीब घटनाएं ईश्वर के द्वारा घटनी शुरू हो जाएंगी। अपने आप वो मुसीबतों में फंसता चला जाएगा। कुंडली में ऐसे कौन से योग है? सबसे पहले आपने देखना है राहु को। राहु पहले भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में और 11वें भाव में। अगर इन भावों में आपके राहु है और इन राशियों का जो मैंने याद रखी है 2, 7, 3, 6, 10, 11 और 12, यानी शुक्र की राशि, बुध की राशि, शनि की राशि और गुरु की केवल एक राशि मीन। क्योंकि जो आपकी धनु राशि है उसमें इसको नीच का माना जाता है, ये अच्छा फल नहीं देता जो राहु धनु राशि का आ जाता है। तो भाई इन भावों में राहु हो और इन राशियों में राहु हो तो कैसे आपके दुश्मनों का नाश करता है। सबसे पहले बात करते हैं लगन में अगर राहु हो, जो आपके साथ दुश्मनी करेगा वो आपके डर के कारण ही अपना नाश कर लेगा। हालांकि आप उससे डर रहे हैं, आप उससे घबरा रहे हैं, लेकिन वो ये सोच रहा है कि ये बंदे के पास पता नहीं कितनी पावर है और उसकी सोच उसको नेगेटिविटी देगी। अपनी नेगेटिविटी के कारण, अपनी सोच के कारण ही वो कई बीमारियों का शिकार हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। ये नहीं कि आप ही डिप्रेशन के शिकार होंगे दुश्मनों के कारण। जो आपसे दुश्मनी करेगा वो आपसे भी डिप्रेशन का शिकार होगा। एक डर की भावना होगी और उसके साथ घटनाएं ऐसी घटनी शुरू हो जाएंगी कि आपका कोई रोल नहीं होगा, लेकिन उसको लगेगा कि इसमें सारे का सारा जो रोल है वो आपका ही है। तो इस तरह उसका नाश होगा। जो भी आपके साथ पंगा लेगा समझ ले कि उसके बुरे कर्मों का फल मिलना उसको शुरू हो गया। आ गया जी, अगर आपके छठे भाव में राहु विराजमान हो। जब आपके छठे भाव में राहु विराजमान होता है तो जो आपसे दुश्मनी लेता है, बहुत नोट करने वाला पॉइंट है, जो आपसे दुश्मनी लेता है, जो आपसे पंगा लेता है, उसके दुश्मन तब एक्टिव हो जाते हैं। उससे कुछ इस तरह के काम हो जाते हैं कि उसके कई दुश्मन एक्टिव हो जाते हैं और उसके लिए नई नई प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देते हैं। तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप उससे का सोच सोच कर कि कहीं मेरा ये ना कर दे, वो ना कर दे, अपना पेट खराब कर लेंगे, लेकिन वो बेचारा अपने दुश्मनों से ही घिरा रहेगा। उसके हाथ दुश्मन उसका जीना हराम कर देंगे। जब उसके दुश्मन उसका जीना हराम कर देंगे, भाग दौड़ बहुत करेगा। आपको लगेगा कि ये मेरा दुश्मन
मुझे नीचा दिखाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन भाई वो जो भाग दौड़ कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, अपना रुतबा कायम रखने के लिए कर रहा है, अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए कर रहा है। ये बहुत बड़ी रिसर्च के बाद आज का जो वीडियो है वो बनाया है मैंने। आगे है जी आपका, अगर अष्टम भाव में राहु विराजमान हो, जब अष्टम भाव में राहु विराजमान आपका हो जाए तो जो आपसे दुश्मनी करेगा, चाहे आप ये बात माने या ये बात ना माने, जो आपसे दुश्मनी करेगा, जिसके साथ आपके सीक्रेट अफेयर्स हैं या सीक्रेट अफेयर्स रहे हैं, चाहे ऑपोजिट सेक्स के बंदे हैं या सेम सेक्स के बंदे हैं, वही उसका बुरा कर देंगे, वही उसकी रास्ते में रुकावटें पैदा करनी शुरू कर देंगे। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके जिनके साथ गुप्त संबंध है वो उसका जीना हराम कर देंगे। अष्टम भाव में राहु हो, बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि जो जातक के साथ पंगा लेता है, ऑपोजिट सेक्स के लोग जिसके साथ उसके सीक्रेट अफेयर्स होते हैं, वो लोग जातक उसके दुश्मन का जीना हराम कर देते हैं। कोई ना कोई इस तरह की चाल चलेंगे कि उसका जो उसके साथ पंगा लेगा उसके लिए बहुत बड़ी कोई रुकावट खड़ी कर देंगे, उसकी जॉब में रुकावट खड़ी कर देंगे, उसके बिजनेस में रुकावट खड़ी कर देंगे और उसको ब्लैकमेल तक करने की कोशिश करेंगे जिनके साथ आपके सीक्रेट अफेयर्स है। आगे आ जी 9th हाउस में अगर आपका राहु हो, तो जब 9th हाउस में आपका राहु हो तो सिर्फ आपके दुश्मन की नजर, नेगेटिव एनर्जी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बाकी आपका भाग्य इतना एक्टिव हो जाएगा कि जैसे आप कह लो कि एक सुरक्षा कवच बन जाएगा, भाग्य के कारण एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। जब कोई आपके साथ पंगा लेगा तो कैसे वो उसको नाश करेगा, दो तरह से। एक तो उसके बाद से आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, आपकी इतनी तरक्की होगी, इतनी तरक्की होगी कि वो सोच सोच कर ही आधा पागल हो जाएगा जो आपके साथ पंगा लेगा। दूसरा, ये बहुत केसेस में देखा है कि जब आपके पंगे बढ़ जाते हैं तो आप जन्मभूमि से दूर चले जाते हैं, जन्मभूमि से दूर जाकर आप बहुत अधिक तरक्की करते हैं, क्योंकि वहां नेगेटिव एनर्जी भी लोगों की आपको कम असर करती है। आपका भाग्य एक्टिवेट साथ ही साथ हो जाएगा जब कोई आपसे पंगा लेगा। और एक बात और है, आपके लिए सबसे अधिक प्रॉब्लम वो क्रिएट करेंगे जो बंदे धार्मिक होंगे, जिनको आप अपने जीवन में बहुत अच्छा मानते हैं कि ये बंदा मेरा बहुत अच्छा चाहने वाला है, जिस बंदे में बहुत अच्छी क्वालिटीज है, जिनको आप अपने दिल से अच्छा मानते हैं, वही बंदा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर भाई आपका राहु 10th भाव में विराजमान हो जाए और कोई आपसे पंगा ले तो उसका नाश कैसे होगा? उसका नाश होगा आपकी शक्तियों के द्वारा, उसका नाश होगा आपकी पावर्स के द्वारा, उसका नाश होगा आपकी शातिर बुद्धि के द्वारा। इसमें आपके अपने एफर्ट्स लगेंगे, अपने एफर्ट्स उसका नाश करेंगे। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जो आपसे पंगा लेगा उसको चुप करके चाप कर बैठ जाए। इसमें आपको साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का उपयोग करना पड़ेगा और आप सभी नीतियों का उपयोग करेंगे। और मैंने कई केसेस में देखा है कि जिसके राहु 10th भाव में होता है तो 10th राहु कलयुग का राजा है। राजे के साथ अगर आम बंदा कोई पंगा ले ले तो बहुत उसको
मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दसम भाव में राहु राजे के साथ अगर महाराजा पंगा ले ले या राजा महाराजे के साथ पंगा ले ले तो प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि मेरे साथ जो दुश्मनी तो कोई कर ही नहीं सकता, कर देखे मैं देख लूंगा। तो इसी चक्कर में कई बार आप ऐसे व्यक्ति से पंगा ले लेते हैं जिसके पास बहुत अधिक शक्तियां होती हैं। बिगाड़ वो भी आपका इतना नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत ही बिगाड़ पाएगा, लेकिन आपको मानसिक चिंता बहुत होगी। और अभी तक जो आपने लेवल मेंटेन किया है उस लेवल में, उस रेपुटेशन में आपके गिरावट आएगी। और अगर आपका राहु 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो जो आपसे दुश्मनी करेगा, आपसे जो दुश्मनी करेगा उसके बाद से आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपका मित्रों का सर्कल बनना शुरू हो जाएगा। अमूमन देखा गया कि आपके भाई, आपके कजन आपसे दुश्मनी करते हैं तो उसके बाद से आपका क्या है कि मित्रों का सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग आपके मित्र बन जाएंगे जो पग पग पर आपका साथ देंगे और आपके दुश्मनों का नाश खुद ही कर देंगे। जब उनको पता चलेगा कि ये मेरा दुश्मन है वो उसका नाश खुद ही कर देंगे। दूसरा, आपके दुश्मनों का नाश करेगी लक्ष्मी माता। जो आपके पास लक्ष्मी है, जो धन है, धन का उपयोग आप दुश्मनों के नाश में करेंगे। धन के कारण आप इस तरह के षड्यंत्र रचेंगे कि जिसके कारण जो आपसे दुश्मनी करेगा वो देखता ही रह जाएगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि इन लोगों के साथ पंगा नहीं लेना जिनका राहु इन भावों में और इन राशियों में पड़ा है। अगर आपका राहु इन भावों में, इन राशियों में पड़ा है तो आप बहुत लक्की हैं, क्योंकि दुश्मन ही हमारी तरक्की में रुकावट बनते हैं। आजकल इस कलयुग में कोई किसी को रोटी खाता देख नहीं सकता। तो इस कलयुग में ये बेस्ट योग है। राहु अगर इन भावों में, इन राशियों में विराजमान है, अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आप बहुत लकी हैं। पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं। आपने भाई अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।